नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में समझेंगे कि पुट ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में मैंने समझा था कि कॉल ऑप्शन के बारे में। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पुट ऑप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम वीडियो का फ्लो देखते हैं कि वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। देखिए, पहले सीखेंगे हम पुट ऑप्शन क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे पुट ऑप्शन काम कैसे करता है। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे कि पुट ऑप्शन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फोर्थ, कौन से इन्वेस्टर्स को, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो पुट ऑप्शन दोस्तों एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को एक अधिकार देता है कि किसी भी एसेट को, जैसे स्टॉक हो गया या फिर इंडेक्स फंड हो गया या फिर कमोडिटी हो गई, उसको फ्यूचर में किसी तय तारीख, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उस तक बेचने का अधिकार देता है पुट ऑप्शन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों ये होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पुट ऑप्शन एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मैंने आपको बताया, जो बायर को अधिकार देता है कि वह एक निश्चित प्राइस, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, किसी भी एसेट, जैसे स्टॉक हो गया, इंडेक्स फंड हो गया या फिर कमोडिटी हो गई, कोई फ्यूचर में किसी तय तारीख कौन सी, जिसे हम एक्सपायरी तारीख कहते हैं, तक बेचने का अधिकार देता है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, आपको बताऊं मैं, इस अधिकार के बदले बायर को, एक सेलर को एक प्रीमियम पे करना होता है जिसमें भी वो बेचेगा। मान लीजिए कि किसी स्टॉक के ऑप्शन की, पुट ऑप्शन की प्राइस चल रही है 200 रुपया। ठीक है, तो 200 रुपया उसको बाय करने के लिए उसको बायर को देने पड़ेंगे सेल करने के लिए। ठीक है, तो वो है। सेकंड हम बात करेंगे कि पुट ऑप्शन कैसे काम करता है। तो देखिए, पुट ऑप्शन में बाय, सबसे पहले एक बायर और सेलर का दृष्टिकोण होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बायर और एक सेलर होता है जिनका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ठीक है, सेलर को लगता है कि यहाँ से मार्केट में प्राइस गिरेंगे और बायर को लगता है कि यहाँ पे मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों, वो होता है एक प्रीमियम। ठीक है, इसमें आपको प्रीमियम पे करना होता है। जो भी आपको बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में एक प्रीमियम पे करना होता है। जो अमाउंट आप पे करते हो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों, वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। नेक्स्ट हम जो समझेंगे वो समझेंगे पुट ऑप्शन के फायदे और नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। तो फायदे देखो, सबसे पहले हम इसको एक टेबल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे, इसके फायदे और नुकसान को एक साथ। तो देखो, इसके ये तो हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम इसके नुकसान की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, लेवरेज, कम पूंजी में बड़ा प्रॉफिट संभव है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होती है और कैपिटल खोने का पूरा खतरा रहता है इसमें। ठीक है, लिमिटेड रिस्क, क्योंकि बायर जो भी होता है उसको एक प्रीमियम का नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसने किसी चीज के लिए 20 रुपए पे किया तो उसको मैक्सिमम लॉस 20 रुपए का हो सकता है। एक्सपायरी के बाद ऑप्शन बेकार हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट तक ही आपको डिसीजन लेना होता है बाई और सेल करने का। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए उपयोगी होता है। ये जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोस्तों बने ही इसलिए थे कि जो बड़े लोगों का पोर्टफोलियो होता है उसको हेज करने के लिए। ठीक है, इसमें टाइम डिके के कारण वैल्यू घट जाती है। अगर आपकी प्राइस धीरे धीरे, आपने पुट ऑप्शन लिया है तो मार्केट में प्राइस डाउन हो रही है, उसके बावजूद भी इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि टाइम इतना ही मार्केट धीरे, इतने स्लो मार्केट चल रहा है डाउन साइड में, कि इसका जो टाइम डिके हो रहा है उसके साथ ही, तो वहां पे क्या है कि आपका जो वैल्यू आपने पे किया, जो प्रीमियम आपने पे किया, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे, आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। तो जो ट्रेडर्स सोचते हैं कि तेजी से मार्केट यहाँ पे ये बुलिश नहीं है, बियरिश है, ध्यान रखना इस चीज का, बियरिश मार्केट की उम्मीद करते हैं। और जो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वो है हेज करने के लिए। ठीक है, हेज जो इन्वेस्टर्स हैं उनका स्टॉक होल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं हेज करके, उनके लिए। थर्ड जो आप देखेंगे दोस्तों, इसको बिगिनर्स को पहले बेसिक सीख कर ही पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन या फिर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।